बहुआयामी प्रतिभा की धनी प्रवीण कुमार केसरी लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग रचना फैशन, फाइनेंस और पति पत्नी का गणित। ये रचना केवल हंसी मजाक नहीं है, बल्कि जिंदगी की असलियत पर किया गया तीखा प्रहार है। पढ़ते समय कभी ये आपको ठहाके लगाने पर मजबूर करेगी, तो कभी सोच में डुबो देगी कि सचमुच हमारी दुनिया इतनी अजीब क्यों है। ये व्यंग्य हमारी आदतों और समाज की सच्चाई का ऐसा आईना है जिसमें झांककर हम हंस भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं। आईना देखने से चेहरा बिगड़ता नहीं, बल्कि सजने संवरने का अवसर मिलता है। यही तो इसकी खूबी है। इसमें हंसी भी है, चुभन भी है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां चुभन भी मुस्कुराहट में बदल जाती है। तो आइए इस व्यंग्य को केवल सुनिए ही नहीं, बल्कि महसूस कीजिए, हंसिए, सोचिए और चाहे तो थोड़ा बहुत बदलने की ठान भी लीजिए। गृहस्थी दो पहियों पर चलती है, पति और पत्नी। मगर समस्या तब शुरू होती है जब पति उस साइकिल का टायर हो जो पंक्चर से बचने के लिए खून पसीना बहाए, और पत्नी वही साइकिल का हॉर्न हो जो हर पार्टी और मोहल्ले में पी पी बजाकर सबका ध्यान खींचना चाहती है। पति बेचारा बैंक का क्लर्क, दिन में खातों के अंक गिनता, शाम को पड़ोस के बच्चों के टेबल चेयर गिनकर ट्यूशन देता। सपना बस इतना था कि घर का हिसाब भी उसी तर्ज पर डेबिट क्रेडिट के संतुलन में चल जाए। मगर पत्नी का खाता बड़ा अजीब था। उसमें खर्च की एंट्री की स्पीड आय एंट्री से 10 गुना तेज। पति ने बार बार समझाया कि देखो, जरूरत के हिसाब से खर्च करो, लेकिन पत्नी का जवाब हमेशा तैयार, जिंदगी एक ही बार मिलती है और पड़ोसन के सामने एक ही बार शर्मिंदा होना पड़ता है। पति का ट्यूशन फीस से खरीदा गया राशन पत्नी की पार्टी वाली साड़ी में बदल जाता। बोनस आया तो गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि गोल्डन हाई हील्स का नया सिलेंडर आ जाता। पड़ोस की महिलाएं पूछती कि बहन जी, ये साड़ी कहां से ली, और पति सोचता कि काश कोई पूछ ले, भाई साहब दाल किस भाव ली। आखिरकार पति ने समझा कि ये कोई गृहस्थी नहीं, बल्कि वार्षिक फैशन शो है जहां वो स्पॉन्सर है और पत्नी मुख्य मॉडल। पति पत्नी को खबर मिली कि बॉस का जन्मदिन है। पति को यह सूचना सुनकर तनाव हुआ, अब बोनस गया समझो। पत्नी को यह सूचना सुनकर उत्साह हुआ, अब पड़ोसन जलेंगी समझो। पत्नी ने 2 दिन पहले ही साड़ी, चप्पल, झुमका, पर्स और बॉस के सामने मुस्कान की डिग्री तक का चुनाव शुरू कर दिया, पर अचानक उदास हो गई। पति शाम को घर आया तो देखा बीवी का चेहरा मुरझाया हुआ है। बेचारा घबरा गया, लगता है गहनों की दुकान में लूट पड़ गई या फिर बिजली का बिल दुगना आ गया। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, चलो आराम करो, कोई काम मत करो। पत्नी ने गहरी सांस लेकर कहा, कपड़े तो सब हैं, लेकिन मिलते जुलते क्लच और नेल पॉलिश नहीं है। पति को लगा जैसे उसके क्लर्की जीवन पर किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। उसे याद आया कि इस महीने तो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आलू प्याज की ईएमआई चुकाई है, और अब नेल पॉलिश की किस्त कहां से निकलेगी। लेकिन पत्नी का तर्क बड़ा साफ था, अगर बॉस की पार्टी में मेरा रंग फीका पड़ा तो समझो प्रमोशन का रंग भी फीका पड़ जाएगा। पति सोचने लगा, हाय रे गृहस्थी, मैंने सोचा था बॉस को खुश करने जाऊंगा, लेकिन असली बॉस तो घर पर ही बैठी है। पत्नी अचानक बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा कि बॉस की पार्टी में जाने के लिए गले, कान और हाथों में क्या पहनकर जाऊं। मुझे तो पूरा सेट चाहिए। पति ने समझाया, शादी के गहने हैं, उन्हीं में से पहन लो। पत्नी झट से भी भर पड़ी, अरे वो तो पुराने हो गए हैं, कितनी बार पहन चुकी हूं, अब कोई पहचानेगा ही नहीं कि ये सोना है या पड़ोस की बिटिया का प्लास्टिक वाला सेट। आजकल तो हीरे का बड़ा चलन है। पति ने माथे पर हाथ रख लिया, हीरे का सेट? इसके लिए तुम्हें राजे महाराजे से शादी करनी चाहिए थी, मैं तो ठहरा सीधा साधा क्लर्क। पत्नी बोली, तो फिर राजाओं से ही दोस्ती कर लो, कम से कम पार्टी में भिखारी जैसी शक्ल तो नहीं बनानी पड़ेगी। पति सोच में पड़ गया, अजीब हाल है, बैंक में मैं लाखों के चेक पास करता हूं और घर में हीरे का सेट पास नहीं कर पाता। वहां कैशियर मुझे सर बोलता है और यहां मेरी बीवी मुझे सरकारी खजाने की चाबी समझती है। और यही गृहस्थी का असली मजाक है। पत्नी को बॉस की पार्टी में हीरे का सेट चाहिए और पति को तो बस इतना चाहिए कि घर लौटते वक्त किराने का सेट भी सलामत रहे। गृहस्थी का चूल्हा 2 चीजों पर टिका होता है, कमाई और समझदारी।
अब कमाई तो किसी तरह हो भी जाती है, पर अगर समझदारी साथ ना हो तो आदमी चाहे बैंक का क्लर्क हो या राजा का खजांची, जेब हमेशा खाली ही लगती है। पत्नी को अगर फैशन का बुखार चढ़ जाए तो समझ लीजिए पति की हालत उसी मरीज जैसी हो जाती है जो हर महीने पर्ची कटवाता है पर दवा कभी पूरी नहीं ले पाता। पत्नी बोली, यही तो तुम्हारा दोष है, आजकल सीधे पने से काम नहीं चलता। पड़ोस के वर्मा जी भी तो क्लर्क हैं, पर उन्होंने कोठी तैयार कर ली, तुम भी हीरे का सेट खरीद सकते हो। पति चौंका, मैं? हीरे का सेट? सुनू तो जरा, कैसे खरीद सकता हूं? पत्नी बड़ी मासूमियत से बोली, बहुत आसान है, किसी बहाने बैंक से रुपया उधारी पर ले लो, उस रकम से हीरे का सेट आ जाएगा। पति ने माथे पर हाथ रख लिया, उधारी भी तो चुकानी पड़ेगी और इस पर ब्याज अलग चढ़ेगा। पत्नी हंसकर बोली, अरे वो तो बात की बात है, लेकिन सेट तो आ ही जाएगा, और देखना पार्टी में मैं चमकूंगी। पति सोचने लगा, वाह रे भाग्य, मैं रोज बैंक में लोगों को उधारी लेने से बचने की सलाह देता हूं और मेरी अपनी पत्नी मुझे उधारी में डूबने की कला सिखा रही है। ये कोई वैवाहिक जीवन नहीं है, ये तो ब्याज बनाम साज का अनोखा संघर्ष है, जहां बीवी का सपना हीरे का सेट है और पति का सपना खाली पेट से बचना। पति सोच में पड़ा हुआ था, पत्नी का दिल भी न दुखे और जेब भी न कटे। ये वैवाहिक जीवन की सबसे कठिन गणित है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैंक की तिजोरी से हीरे निकाले या ट्यूशन के बच्चों से डायमंड सेट बनवाए। जिस दिन पार्टी थी, सुबह से ही पत्नी उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। उसे विश्वास था मेरा पति कुछ न कुछ जरूर करेगा, हीरे का सेट, चांदी का गहना या कम से कम सोने सा सरप्राइज। शाम होते होते पत्नी ने साड़ी पहन ली, इत्र फुलैल छिड़क लिया और शीशे में खुद को देख देख कर बोली, अब बस हीरे की चमक बाकी है, फिर तो बॉस की पार्टी में मैं ही स्टार बन जाऊंगी। लेकिन पति का कोई अता पता न था। 2 घंटे बीत गए। पत्नी हर आहट पर चौकन्नी होकर दरवाजे की ओर लपक पड़ती। दरवाजे पर पोस्टमैन आया, उसे लगा हीरे आए। पड़ोस का दूध वाला आया, उसे लगा ब्रेसलेट आया। आखिरकार पति आया, हाथ में था सिर्फ एक लाल गुलाब। पति मुस्कुराया और बोला, अरे तुम तो इस गुलाब की तरह महक रही हो, लो ये गुलाब, ऐसे ही खिलती रहना। पत्नी का चेहरा उस वक्त वैसा हो गया जैसे बच्चे को आईफोन की जगह लाल टॉर्च पकड़ा दी गई हो। उसने गुस्से से सोचा, ये आदमी कभी बिजनेस टाइकून क्यों नहीं बना? इतनी समझ होती तो आज मेरे गले में हीरे झिलमिला रहे होते और ये गुलाब बागबानी में काम आ रहा होता। पति मन ही मन सोच रहा था, हीरे का सेट लाने जाता तो बैंक का रिकवरी नोटिस मेरे गले में लटकता, गुलाब लाकर कम से कम पत्नी की नाराजगी ही गले पड़ी है। और यही है हमारी गृहस्थी की हकीकत। पत्नी सोचती है पति उसे हीरे की तरह सजाएगा और पति सोचता है पत्नी उसे कर्जदार से बचाएगी, पर असलियत में दोनों को मिलता है सिर्फ एक गुलाब और ढेर सारा शिकवा शिकायत। पत्नी ने गुलाब तो ले लिया, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। नजरें बार बार पति के कंधे पर लटके थैले पर जा अटकती। वो मन ही मन सोच रही थी, गुलाब तो शुरुआती ट्रेलर है, असली हीरे की फिल्म तो अभी बैग से बाहर आएगी। पति उसकी नजरों का एक्सरे पड़ गया। मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये लो, और बैग से डब्बा निकालकर पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। मोती का सेट। पत्नी ने उसे ऐसे लपका जैसे किसी ने कन्या को कनाडा वाला दुल्हा थमा दिया हो। डिब्बा खुलते ही कानों में झुमके, हाथ में कंगन और मोती से जड़ा हार देखकर उसका अंग अंग थिरक उठा। वो सोचने लगी, वाह, अब तो मैं बॉस की पार्टी में अप्सरा से कम नहीं दिखूंगी। लेकिन पति के मन का संवाद कुछ और था। हाय राम, इसे क्या पता ये मोती असल में चांदनी चौक की 30 रुपए किलो वाली नकली माला है। मैंने हीरे की डिमांड से बचने के लिए मोती की माया रच दी। अब पार्टी में लोग चाहे इसे अप्सरा समझे या गोलगप्पे का ठेला। असलियत ये थी कि पत्नी को मोती में अप्सरा वाला सौंदर्य दिख रहा था और पति को मोती में किस्तों का छुटकारा। पत्नी मन ही मन गर्वित थी, अब तो सब औरतें जलेंगी, और पति मन ही मन भयभीत, अब तो सब मर्द पूछेंगे कितने में पड़ा। पत्नी ने मोतियों को गले से लगाया और आंखों में चमक भरकर बोली, ये तो बड़ा महंगा होगा। पति ने भारी सांस खींचते हुए कहा, हाँ है तो, अब पूरे साल हाथ रोक कर खर्च करना होगा। पत्नी भावुक होकर बोली, कह तो ठीक रहे हो, बैंक का ऋण चुकाना होगा। तुमने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की, अब मुझे भी तुम्हारी बात माननी होगी। पति की आंखें चमक उठी, वाह, आज बीवी सुधर गई, शायद अब फिजूल खर्ची बंद होगी। पर अगले ही पल पत्नी ने मासूमियत से जोड़ा, तो आज से मैं भी तुम्हारी तरह आलू प्याज पर काम चला लूंगी।
लेकिन पार्टी, शादी, ब्याह, त्योहार और सखियों की दावत में हाथ बिल्कुल नहीं रोकूंगी। पति का चेहरा वैसा ही हो गया जैसा इनकम टैक्स ऑफिस में रेड पड़ने पर व्यापारी का हो जाता है। वो सोचने लगा, गृहस्थी की गजब कहानी है। कर्ज मैं चुकाऊंगा, तोहफे मैं दूंगा और शान शौकत में बीवी कहेगी, मेरे पति ने मुझे मोतियों से सजा दिया। असल में सजता तो मैं हूं, ब्याज की बेड़ियों से। पत्नी को इस बात की परख किसी अर्थशास्त्री से भी ज्यादा थी कि किस अवसर पर क्या पहनना चाहिए। साड़ी का रंग ऐसा चुनती मानो वो यूनाइटेड नेशंस में ड्रेस कोड पास कराने जा रही हो। पार्टी के दिन तो सचमुच वो ऐसी दमक रही थी कि बॉस की बीवी तक सोचने लगी, लगता है हमें भी अगली बार बैंक से नकली ही सही पर मोती का सेट दिलवाना पड़ेगा। पार्टी में पत्नी का आत्मविश्वास गगनचुंबी हो गया। वो सबको ऐसे संबोधित कर रही थी जैसे बैंक की क्लर्क पत्नी नहीं बल्कि फैशन परिषद की अध्यक्ष हो। पति बेचारा पीछे कोने में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़े खड़ा था और मनी मन सोच रहा था, काश ये ड्रिंक में ब्याज मुक्ति की गोली मिलाकर मुझे पिला दें। लेकिन असली तमाशा तो अगले दिन शुरू हुआ। पत्नी अचानक चिंतित हो गई। अब महीने का खर्च कैसे घटाया जाए? वो बार बार बजट का हिसाब लगाती और बार बार उसकी चूड़ियों की खनक हिसाब को बिगाड़ देती। आखिरकार तंग आकर बोली, बस अब से घर का खर्च आप चलाओ। पति मुस्कुराया, मैं तो ऑफिस में रहता हूं, घर चलाने के लिए घर में बैठना होगा, क्या यह संभव है? पत्नी चिढ़कर बोली, घर बैठने को कौन कह रहा है? तुम हर माह एक बंधी रकम मुझे दे दो, मैं उसी से खर्च करूंगी, हिसाब भी लिखकर दिखा दूंगी। अगर गलती हो जाए तो सुधार देना। पत्नी तुरंत पूछा, और तुम्हारे निजी खर्च, क्रीम, पाउडर, पर्स, परफ्यूम? पत्नी झल्ला उठी, बस बस गिराना बंद करो, अब बहुत हो गया, मुझे चिढ़ाओ मत। पति ने देखा बीवी के चेहरे की ये खींच भी किसी विज्ञापन मॉडल के फेशियल एक्सप्रेशन जैसी लग रही थी। उसे पत्नी का चिड़चिड़ाना बड़ा प्यारा लगा, पर अनुभव ने सिखाया था कि पति का प्यार बोलने में नहीं, चुप रहने में होता है। इसलिए उसने ठान लिया, अब से घर के बजट में सबसे बड़ी बचत यही होगी कि मैं एक शब्द भी ना बोलूं, क्योंकि बीवी के आगे बहस करना ऐसा है जैसे एलपीजी सिलेंडर को माचिस दिखाना। अब आमदनी और खर्च का हिसाब किताब पति के हाथ में आ गया। वो हर महीने पत्नी को एक नियत रकम दे देता और फिर अकाउंटेंट की तरह अपनी डायरी में लिख लेता, पत्नी खर्च विभाग, पति वित्त विभाग। पति इस जोड़ तोड़ में ऐसा माहिर निकला कि चाहे मुर्गी के दाने गिने या गृहस्थी के रुपए, दोनों को ऐसे नचाता जैसे कोई जादूगर ताश के पत्ते। वो शांत मन से उस दिन का इंतजार करने लगा जब पत्नी खुद कहेगी, अब मुझे समझ आ गया, फैशन शो और गृहस्थी शो एक साथ नहीं चल सकते। उधर पत्नी भी इंतजार कर रही थी कि बैंक का उधार कब चुकता हो। अब एक बंधी रकम हर महीने बैंक में चली जाती थी। वेतन का हाल ये था कि पहले तो पूरा महीना एंजॉय होता था, अब आधा महीना ईएमआई जॉय में कटता था। पैसे का पाई पाई खर्च हो जाने पर पत्नी का हाल वैसा हो जाता जैसे किसी रानी को ताज उतारकर गृहस्थी की चाकी थमा दी गई हो। पति को कर्ज चुकाने की इस साधना से मानसिक शांति मिलने लगी। उसने 2 ट्यूशन और पकड़ लिए। अब वो शाम को बच्चों को गणित सिखाता और खुद सोने से पहले ब्याज का गणित सुलझाता। पर इसकी एक कीमत भी थी, पत्नी को अब समय ही नहीं मिलता था। वो अकेली आईने में अपने मोती के सेट को देख देख कर सोचती, मोती तो दमक रहे हैं पर पति का चेहरा क्यों बुझा बुझा लग रहा है। शिकायत करने की हिम्मत भी ना थी, क्योंकि असली बैंक लोन आइडिया उसी का था। अब उसे धिक्कार होने लगी उस पल पर जब उसने पति से कहा था, उधार लेकर मोती ले आओ। उसे महसूस हुआ कि कुछ पलों की पार्टी वाली शान के लिए उसने पति को पूरे साल ईएमआई की गुलामी में डाल दिया। वो अपराध बोध से दब गई, पर पति मन ही मन सोच रहा था, वाह रे जीवन, पत्नी को फैशन का गहना मिला, मुझे बस ऋण का गहना मिल गया जो हर महीने गले में लटक जाता है। आज बैंक की राशि चुकाने का अंतिम दिन था। पत्नी खुशी से पागल हो रही थी। चलो जी, का जंजाल छूटा। वो घर के कमरे में नाच गाकर घूम रही थी जैसे किसी ने साल भर की ईएमआई की जंजीर तोड़ दी हो। पति आया, चेहरा चांद की चांदनी से भरा। पत्नी की खुशी देखकर उसने हंसते हुए कहा, देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। पत्नी बड़े मासूम अंदाज में बोली, मुझे कुछ नहीं देखना सिवाय आपकी खुशी के। पति ने झुककर धीरे से कहा, मुझे भी तो तेरी खुशी चाहिए। अब देखना नहीं है तो ना देख, बस अपनी आंखें बंद कर। पत्नी ने आंखें बंद कर ली, पर दिल धुक धुक कर रहा था। उसे पति की उंगलियों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ, कलाइयों पर, गले पर। वो खुद को रोक न सकी।
और जैसे ही आंखें खोली, ये क्या, पिछले साल ही तुम मोती का सेट खरीदा था और तुम एक और ले आए। इतने बड़े मोती नील गुलाबी छिटकती आभा में जगमग कर रहे हैं, जरूर पहले से ज्यादा कीमती है। इतना पैसा कहां से आया? क्या फिर कहीं से उधार ले लिया? पति ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ये EMI फ्री मोती का जादू है। बैंक का उधार खत्म हुआ तो मैंने अपने मानसिक श्रम और ट्यूशन का ब्याज जोड़ लिया। देखो, अब तुम्हारे पास खुशी और मेरे पास शांति, दोनों का सेट पूरा। पत्नी का चेहरा खुशी और आश्चर्य से खिल उठा। वो सोच रही थी, वाह, बैंक का उधार खत्म हुआ और पति ने मोती का खजाना और मेरी खुशी दोनों दे दिए। इतना समझदार पति शायद ही कभी किसी फैशन शो में मिल पाए। और इसी क्षण पत्नी को एहसास हुआ कि सच्चा गहना मोती और हीरे में नहीं, पति की चालाकी और मेहनत में है। लेकिन मानसिक व्यंग यह था कि पति ने जो दूसरा मोती का सेट खरीदा, वो वास्तव में पिछले साल के सस्ते कांजीवरम नकली मोती थे, जिन्हें उसने बस ब्याज मुक्त उधारी के जादू से चमका दिया। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी बचत का नतीजा है जो हर मां की है। पत्नी थोड़ी चिढ़कर बोली, और उस बचत को तुमने इस तरह फिजूल खर्ची में बहा दिया। पति गंभीर मुद्रा में बोला, इसे खरीदकर मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है, बल्कि तुम्हारे प्रति किए अन्याय को न्याय में बदल दिया है। पत्नी आश्चर्य से पूछी, मेरे साथ अन्याय किसने किया? पति ने हल्का सर हिलाते हुए कहा, मैंने। पत्नी हंसी रोकते हुए बोली, असंभव, आप जैसा प्यार करने वाला पति कभी अन्याय नहीं कर सकता। पति ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैंने किया है। पत्नी जिज्ञासु हुई, कौन सा अन्याय? पति ने कहा, याद होगा तुमने मोती जड़ा सोने का सेट मांगा था। उस समय ना मेरे पास उसके लायक पैसे थे और ना मैं कर्जदारी का सिरदर्द लेना चाहता था। कोई चारा ना देख नकली मोती का सांधी का सेट खरीद कर ले आया था, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। लेकिन तुमने मेरी बात मानकर अपने बेकार के खर्चों को समेटा और कदम कदम पर मेरा साथ दिया। उसी के कारण कुछ पैसा जमा हो सका और उसी जमा पैसे से ये असली सेट खरीदा है। समझो, ये सिर्फ मोती का सेट नहीं, बल्कि हमारी समझदारी और एक दूसरे के प्रति भरोसे का प्रतीक है। मुग्धी सी पत्नी अपने पति की बात सुनकर चुप रह गई। उस समय मोती की चमक उसे आकर्षित नहीं कर सकी। उसे तो पति ही मोती समान लग रहा था, जो उसका असली गहना बन गया था। और यही संदेश है, सच्चा गहना या भौतिक धन नहीं, बल्कि समझदारी, सहयोग और भरोसा है, जो रिश्ते को असली चमक देता है।